सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ कृति शर्मा। जैसा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रीति स्टोरीज, बट आज तक मैंने अपनी ऐसी कोई स्टोरी शेयर नहीं करी है। आज मैं किसी ट्रेंड के लिए या फिर कोई व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं सिर्फ बात करने आई हूँ जेन्युइन और रियल। आज की वीडियो का टॉपिक है एंग्जाइटी। हाँ, एंग्जाइटी मुझे भी होती है, आप में भी बहुत लोगों को होती होगी। कोई बीमारी नहीं है ये, बट और कोई बुराई भी नहीं है आपके अंदर। ये एंग्जाइटी हमेशा वैसे नहीं होती जैसे लोग सोचते हैं। ये हमेशा पैनिक अटैक्स या फिर ब्रेकडाउन्स नहीं होती। कभी कभी एंग्जाइटी सिर्फ शांत होती है कि कोई भी बंदा जैसे उसको एंग्जाइटी हो रखी तो वो एकदम शांत हो जाता है और वो बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि उसको लगता है कि उसको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं ख़राब हूँ। अपने आप को ब्लेम करने लगेगा कि जो भी हो रहा है, जो जो गलतियाँ हो रही है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रही है। वो ये सारी चीज़ें मैं खुद फील करती हूँ और आप भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे। कभी बिना रीज़न के दिल हैवी लगता है, कभी लगता है सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ ठीक होता नहीं है। कभी फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है पढ़ाई को लेके या फिर एग्ज़ाम स्ट्रेस लेके। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इतना सोच लेते, इतना सोच लेते, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एंग्जाइटी वाले फेज में चले जाते हैं। और एक एंग्जाइटी एक फेज़ है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। ये एक फेज़ है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये चला जाएगा। जब मुझे एंग्जाइटी होती है तब मैं क्या करती हूँ, या तो खुद को ऐसे बोलती हूँ बार बार कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, और डीप ब्रीथ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आने लगती चीज़ें। या फिर आप अपने किसी ऐसे दोस्त के पास फ़ोन करो, या फिर अगर कोई दोस्त नहीं है तो अपनी डायरी लेके बैठ जाओ और उसमें सब कुछ लिख दो। या फिर किसी दोस्त को कॉल कर रहे हो जो आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो और आप उसके सामने जो भी आपके दिमाग में वो सब बोल दो। अगर आपको जिस पे ट्रस्ट है तो आपके देखना थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाएगा उस चीज़ से। एंग्जाइटी एक ड्रामा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि एक ड्रामा कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्यों ओवर थिंक कर रहे हो, क्यों तुम रो रहे हो, भाई वो ड्रामा नहीं है। ये एक रियल फैक्ट है हमारी लाइफ का। जो लोग, जिनको डर लगता है, जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमाज होते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होती है। जो बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होते, या फिर उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, बट रियल में ऐसा नहीं है। हम वीक नहीं होते। एंग्जाइटी आना वीक नहीं, वीक साइन नहीं है। एंग्जाइटी है तो वही है, ठीक है। सब लोगों को होती है, आप अकेले नहीं हो जिसको एंग्जाइटी हो रही है। मुझे भी होती है, आपको भी होती है, कई लोगों को मैंने देखा अपने हॉस्टल में, उनको भी एंग्जाइटी होती है, सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि ड्रामा है, ये सब है, आप उनकी मत सुनो भाई। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई हमें ये बोलता है कि जब हम उस फेज में होते हैं, एंग्जाइटी से लड़ रहे होते हैं, अपने आप में दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, तब एकदम से आके कोई ये हमें बोल दे कि ये सब एक ड्रामा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उन लोगों को अवॉइड करो, ठीक है। उनसे दूर हो जाओ जो आपको ये बोलते ड्रामा है, ये सब है। आपके जो अपने होंगे ना, ट्रू फ्रेंड होंगे, वो आपके इन चीज़ों को कभी ड्रामा नहीं बोलेंगे। वो आपको समझेंगे कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है, क्या बात है, वो आपकी सुनेंगे। ऐसा नहीं है, वो भागेंगे नहीं आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ट्रू फ्रेंड सर्च करो अपने आसपास कि आपके ट्रू फ्रेंड कौन है, या अपनी एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो अपनी जो जो बातें आती है दिमाग में, और डीप ब्रीदिंग करो। उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये एक परमानेंट चीज़ नहीं है, कुछ टाइम का फेज़ है, ये निकल जाएगा। हॉस्टल में हो, घर से दूर हो, और फिर लगता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी के साथ शेयर नहीं करती ये सारी चीज़ें कि भाई मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, तो तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे, या फिर वो तुम्हारी चीज़ों को ड्रामा बोल देंगे। नहीं, जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड होंगे वो इन चीज़ों को ड्रामा नहीं बोलेंगे यार। सबको होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं भाई ये बहुत ही बड़ी बीमारी है या फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भाई तुम नहीं बताओगे तो तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। ये चीज़ मैंने करके देख ली, कुछ नहीं मिलना। मैं इतनी वीक हो गई, इतनी वीक हो गई अपनी एंग्जाइटी को ले लेके कि मैं भी आज ये चीज़ किसी को बताने में हिचकिचाती हूँ कि मुझे एंग्जाइटी है। यस, होती है भाई, सबको होती है।
और सबसे हैवी पार्ट पता है एंग्जाइटी का क्या होता है, तुम्हें सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं, मेरे में ही कमी है, या फिर मैं ही बुरी हूँ। मेरे को भी होता है भाई, मैं इतनी सारी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। जब मेरे सारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो जो मेरे को लोगों ने कही हुई होती हैं कि भाई तू तो ये गलती कर देती है, वो गलती कर देती, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम पे आ जाती है, और फिर उन चीज़ों की वजह से मैं और सोचती हूँ और रोती हूँ और फ्रस्ट्रेट होती हूँ अपने आप में। कोई तुम्हें ड्रामा बोले, कुछ भी बोले, भाई मत सुनो तुम, ठीक है। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, अपने आप को उन चीज़ों के पास लेके जाओ जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन लोगों से बात करो जो तुम्हें खुश करते हैं। प्लीज़ 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 डोंट टेक एवरीथिंग ऑन यू। जिसकी गलती है उसको भी पता है मेरी गलती है, तो अपने ऊपर सब कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं अभी वीडियो में आप लोगों को ये सब बोली हूँ, पर मैं भी सोचती हूँ, बट मैं भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं भी आपके साथ हूँ, इसी प्रोसेस पे हूँ मैं भी, कि मैं भी जल्द ही ठीक हो जाऊँ। भाई बहुत दिक्कत होती है, आई स्वेयर। मुझे पता है आप लोगों को भी कैसा फील हो रहा है, मुझे भी पता है आप लोगों को कैसा फील होता होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मत घबराओ, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ, और अभी हम इसको ठीक करेंगे, साथ मिलके ठीक करेंगे। फील करती हूँ जैसी मैं हूँ वही लोगों को दिखाऊं, और भाई मुझे नहीं आता वो दिखावा करना कि भाई ये वो, नहीं, शो ऑफ तो मुझे बिल्कुल भी करना नहीं आता। तो मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगी, जो जो मैंने अपनी लाइफ में फेलियर देखे हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुनो, आप सक्सेस वाले लोगों के पास जाओगे तो आपको वो लोग यही बताएंगे कि क्या चीज़ तुम्हें करनी है। अगर तुम एक फेलियर वाले बंदे के पास जाते हो तो तुम्हें वो ये बताएगा कि क्या गलतियाँ उसने की थी और वो तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें उसके पास जाके ये सब सीखने को मिलेगा। तुम ये सोचते होगे कि यार फेलियर वाले बंदे के पास क्या ही होगा, उसने तो क्लियर ही नहीं करा कोई एग्ज़ाम, ये वो। नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही फेलियर वाले बंदे के पास होता है रियल में। ट्रू है ये बात। आप भी चाहे कहीं भी देख लेना भाई, मैं तो ये सोच पा रही हूँ कि जो बंदा फेल है अपनी लाइफ में उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि वो फेल हो गया, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाना नहीं, वो लाइफ में फेल हो गया ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एग्ज़ाम में ही फेल हुआ है, उसको जो उसने तैयारी के दौरान जो एक्सपीरियंस करा, जो जो चीज़ गलती करी उसने, वो उसको ही पता है, ठीक है। एक सक्सेस वाला बंदा है, उसको तो पता है ना कि कहाँ कैसे चलना है, ठीक है। वो आपको यही चीज़ें बताएगा, बट आपको वो ये थोड़ी ना बताएगा कि किन किन चीज़ों से बचना है, नहीं बताएगा। वो आपको ये बताएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बट ये नहीं बताएगा कि क्या नहीं करना है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दे, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी, मैं अपनी जेई लाइफ की जर्नी भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जिन जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, या फिर आपके कोई दोस्त हों जिनको आप देखते हो एंग्जाइटी से लड़ते हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो कि भाई वो अकेले नहीं है जिनको एंग्जाइटी होती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको एंग्जाइटी होती है। सो स्टे हैप्पी, स्टे